दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ सेल से रिलेटेड। बहुत सारे फार्म्स, न्यू बिगनर्स की बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उनके पास फार्म पे ब्रोकर या रिटेलर लेने आ जाते हैं, कोई 42 की तोल माल बोलता है, कोई 41 की तोल बोलता है, 40 किलो माल को कंसिडर करता है, तो बड़े कंफ्यूजन से रहते हैं। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बड़ी सिंपल समझाना चाहता हूँ। 42 की तोल, कोई कहता है कच्ची तोल, कोई कहता है पक्की तोल, उसका सिंपल मतलब है कि वो 42 केजी आपसे फिश ले रहा है रिटेलर या ब्रोकर या जो भी आपको आप सेल कर रहे हैं, और उसको अपने रिकॉर्ड में या सेल मान रहा है 40 केजी। तो यानी 100 केजी पे 5 केजी का लॉस, यानी 5% डेफिसिट। तो ये बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि इससे आपकी जो कॉस्ट है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अब ये मैं पहले बताऊंगा कि ऐसा क्यों कंसीडर होता है, क्यों ऐसा होता है, और आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। राइट। ये इसलिए होता है कि जब भी हम पोखर से मछली पकड़ते हैं, इवन चाहे हम अपने रिजर्वायर टैंक से मछली पकड़ते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपका? ये चैलेंज रहता है कि जब मछलियां ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो मछली के जो पेट में आपका एक्सक्रीटा रहता है या फूड रहता है, वो वोमिट कर देती है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। तो उस मछली को वेट लॉस हो जाता है जब वो सेल करती है। तो इसलिए जो रिटेलर है, ब्रोकर है, वो अपने आप को सेफ एंड रखने के लिए कि जितना मैंने बायोमास परचेज करा है उतना मैं सेल करूं, वो 5% का डेंट फार्मर को फार्म पे दे देता है। उसकी गलती नहीं है, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल बात है। जब मछली ट्रैवल करती है तो तभी आप देखते होंगे जब कभी भी सीड हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करते हैं या परचेज करते हैं, वो हम हमेशा एक वर्ड बड़ा यूज करते हैं, कंडीशनिंग। अब लेकिन बड़ी वाटर बॉडीज में कंडीशनिंग फिजिबल नहीं है बड़ी मछलियों की, तो आपको रेगुलर नेट करना पड़ेगा, मछलियां कैच करनी पड़ेगी और फिर उसको वहां पे सेल के लिए भेजना पड़ेगा। तो अब उसने तो अपना पॉइंट बचा लिया, अब हम उसे कैसे नेगोशिएट करें? हम उसको 40 से 42 पे लेके, अच्छा है उसे 41 पे लेके आए। तो हमने क्या करा कि भाई 2.5% तुम बियर करो, 2.5% हम बियर करेंगे। तो हमने कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइज करी, क्योंकि जब आप वॉल्यूम में बेचते हैं 1000 किलो, 1500 किलो, तो ये बहुत मैटर करता है। ये 1-2 किलो की बात नहीं होती। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें भी उसे कंपनसेट करना पड़ेगा कि भाई ये 42 नहीं, अब हम इसे 41 पे मानेंगे। या हमारी फीड बेस 100% फीड बेस कल्चर है, हम कहेंगे हम तो 40 देंगे। और ये रियलिटी अगर आप रिजिड हो जाओगे तो जिसको रिटेलर है उसे हमेशा अपनी शॉप पे मछली बेचनी है, ब्रोकर को ब्रोकरेज का काम है। किसान सबसे रिच होना चाहिए, लेकिन किसान सबसे कमजोर दिल का प्राणी होता है, जिसके कारण वो उसके हाथ पैर जल्दी फूल जाते हैं और वो मछलियों को बेचना स्टार्ट कर देता, हर बात को हाँ कर लेता है। दूसरा जो इसमें एक कैच आता है वो ये क्या रहता है, जब वो हमारे फार्म से मछली लेता है तो वो 200-300 ग्राम भी अगर 42.300 आया तो कहता है 42 ही लिख लो आप। लेकिन क्या है कि जब उससे रिटेलर्स ब्रोकर से लेके जाते हैं, वो अप टू 300, उससे डबल 300-400 ग्राम तक को कंसिडर नहीं करते। तो वहां पे भी उसको लॉस होने के चांस रहते हैं। वो इसी कंपोनेंट में उसे कंपनसेट करना चाहता है। तो मेजर एक ट्रैवलिंग में, और जब वो ब्रोकर रिटेलर को बेचता है तो आपके यहाँ वो 50 किलो 200 ग्राम को 50 किलो ही लिखेगा, लेकिन जब उसके 50 किलो 300 ग्राम हुआ है ना, तो सेम स्टोरी उसके साथ भी है। जब वो रिटेलर लेके जाते हैं तो वो 50-300 को 50 मान लेते हैं। तो इन दोनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें अपने ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा कि भाई मछली की कॉस्टिंग ये आ रही है और इतना हम डेंट नहीं लेंगे किसी भी कंडीशन में। तो ये आप कुछ % आप बियर करो, कुछ % हम बियर करो। तो होप इस वीडियो से लोगों को 42 और 40 की तोल, ये छोटे स्केल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ती, लेकिन जब आप 1000, 1500, 2000, 2200 किलो मछली बेचते हो तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको 42 और 40 में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें मेरे को कमेंट लिखिएगा। कोई क्वेरी है तो 1-to-1 व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन इजीली आप उससे बात करें और इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें जो कि आपके प्रॉफिट में ऐड होगी। धन्यवाद।